यह उसके चरित्र का एक अच्छा पहलू है। विनम्रता भी हमारे सीईओ ऐश मुफारेह का एक बड़ा गुण है ना? वह अपने काम में बहुत ही विनम्र रहते हैं। वह कई मौकों पर यह कहते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह वित्तीय लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। वह ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि दूसरे लोग सफल हों। और निश्चित रूप से सच्चाई भी, और भी कई पहलू हैं। नेतृत्व के गुण हमारे व्यवसाय में रोजमर्रा के आधार पर जो हम देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चरित्र आधारित नेतृत्व नैतिक व्यवहार, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर जोर देता है। और उदाहरणों में ऐसे नेता शामिल हैं जो निर्णयों में निष्पक्षता को प्राथमिकता देते हैं, करुणा दिखाते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर जवाबदेही का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह दृष्टिकोण नेता के आंतरिक मूल्यों पर केंद्रित होता है और यह कि वे कैसे ऐसे कार्यों में बदलते हैं जो टीम या संगठन के साथ प्रेरणा और विश्वास का निर्माण करते हैं। अब नेतृत्व के कुछ विशेष गुण हैं: सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, साहस, सहानुभूति, विनम्रता, करुणा, न्याय और पारदर्शिता। और एक ऐसा नेता जो हमेशा नैतिक व्यवहार को प्राथमिकता देता है, भले ही अपने सिद्धांतों से समझौता करना अधिक सुविधाजनक हो, वास्तव में उस व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। साथ ही एक ऐसा नेता जो खुले तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, सुधारात्मक कदम उठाता है और उनसे सीखता है, वह विनम्रता और जवाबदेही दोनों का प्रदर्शन करता है। एक ऐसा नेता जो टीम के सदस्यों की बात ध्यान से सुनता है, उनके विचारों को महत्व देता है और ऐसे निर्णय लेता है जो उनकी विविध दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं। और साथ ही एक ऐसा नेता जो अपनी टीम को सशक्त बनाता है, कार्यों का वितरण करता है, समर्थन प्रदान करता है और सहयोगी माहौल को बढ़ावा देता है। और साथ ही एक ऐसा नेता जो साहस का प्रदर्शन करता है, अलोकप्रिय रुख अपनाता है, सकारात्मक बदलाव के लिए समर्थन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। फिर से जब मैं इन खास कीवर्ड्स को देखता हूं और उनकी रिसर्च करना शुरू करता हूं तो यह वाकई में हैरान कर देने वाला है कि मैंने जो बातें अभी पढ़ी, जो दूसरे लोगों ने कही हैं, वे हमेशा मुझे हमारे सीईओ ऐश मुफारेह की ओर वापस ले जाती हैं। उनमें ये सभी गुण मौजूद हैं। शायद उनमें ये सारे गुण न हो, लेकिन निश्चित रूप से उनमें ये गुण अधिक हैं बजाय इसके कि उनमें ये न हो। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि हमारे सीईओ को सुनना ही नहीं, बल्कि यह समझना भी बहुत जरूरी है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। और हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके चरित्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह एक कहानी कहता है, ऐश मुफारेह की कहानी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है, उन्होंने चीजों को क्यों लागू किया है, तो यह सब उनके चरित्र का हिस्सा है। सच्चाई के प्रति उनकी चाह, विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों को अपने से पहले रखने की भावना। और साथ ही जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया उसमें एक ऐसे नेता की भी बात है जो अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार करता है, सुधारात्मक कदम उठाता है और उनसे सीखता है, जिससे उसकी विनम्रता और जवाबदेही झलकती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय कुछ हद तक यही हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि यह सब उसकी जवाबदेही का हिस्सा है, कि वह चीजों को सही करना चाहता है, कि वह चाहता है कि अगला चरण हम सभी के लिए खास हो? यह उसकी जवाबदेही है कि वह अपनी की गई गलतियों से सीख रहा है, लेकिन साथ ही बहुत विनम्र तरीके से भी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। उसने स्वीकार किया है कि उसने कुछ गलत किया, लेकिन वह हर उस चीज की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है जो गलत हुई। क्यों? क्योंकि दूसरों ने हमें नुकसान पहुंचाया था।